मध्य पूर्व में इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान द्वारा यूएई पर किए गए ड्रोन हमले के बाद नागपुर सहित विदर्भ के कई पर्यटक वहां फंस गए थे, जिनमें नागपुर शहर का चिटके परिवार भी शामिल था। करीब 10 दिनों तक दुबई में फंसे रहने के बाद ये परिवार सुरक्षित नागपुर लौट आया है। परिवार से यूसीएन न्यूज के संवाददाता रवि शुक्ला ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने इस दौरान अपने अनुभव को लेकर क्या कुछ बताया। इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद मध्य पूर्व में स्थिति गंभीर है। जवाब में ईरान लगातार अपने पड़ोसियों पर बमबारी ड्रोन से हमला कर रहा है। इस हमले के दौरान देश और दुनिया के कई पर्यटक जो है वो उन देशों में खासकर दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों में फंसे हुए हैं। नागपुर शहर से भी एक परिवार दुबई घूमने के लिए गया था, लेकिन इस बमबारी और इस हमले के कारण वो भी कई दिनों तक फंसे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं विजय चिकटे सर। इनका ये पूरा परिवार जो है गया था बीते महीने दुबई घूमने के लिए, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जिस तरह के जो हमले हुए उसके बाद कई दिनों तक वो वहां के एक होटल में फंसे रहे। अब जब थोड़ी सी स्थितियां अनुकूल हुई तो वे वापस अपने स्वदेश, अपने शहर नागपुर लौटे हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर, कब गए थे आप दुबई और क्या हुआ, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हुई? हम लोग 27 तारीख को चले गए थे और यहाँ से नागपुर से शारजा प्लेन था। वहाँ हम शारजा से उतरे, फिर दुबई सिटी में गए। फिर दुबई सिटी में हम 27 को हमारा रेस्ट हुआ। शाम को हमने टूर किए, फिर वापस आए। दूसरे दिन जब 28 को हम घूमने गए तो हम दुबई मॉल गए, खलीफा बिल्डिंग में गए। तो तब वहाँ पे हमको मालूम पड़ा क्या ईरान ने दुबई पे हमला करे, तो वहाँ पे मिसाइल छोड़े। तो वहाँ का फिर हमारा भीति का वातावरण निर्माण हो गया। हम सब डर गए थे। बाकी हमारे साथ बहुत सारे टूरिस्ट लोग थे, फॉरेन के इधर उधर के लोग, सब डरे हुए थे। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक धमाका का आवाज़ आया। तो उसके पहले हमने फिर वो खलीफा बिल्डिंग पे जाके वगैरह सब ये किए। तो जैसा वो वहाँ पे ड्रोन की आवाज़ वगैरह आई तो हमको आधे घंटे के अंदर खलीफा बिल्डिंग खाली करने लगा है उन्होंने। तो फिर हम अपने सेफ जोन पे चले गए। सेफ जोन में जाने के बाद हम सब जन रुके और हमारे टूरिस्ट मैनेजर आए, हमको होटल में लेके चले गए। किस तरह थी परिस्थितियाँ सर? क्योंकि आमतौर पर जो युद्ध है वो देखते नहीं है, सिर्फ टीवी पे सुना था। आप वहाँ मौजूद थे, ड्रोन हमले देखे, मिसाइल हमले देखे। किस तरह मन में घबराहट थी? एक ये लग रहा था कि गलत समय पहुँच गए। हाँ, गलत समझ पहुँचे हो गए। हमने तो बहुत दिन से प्लान किए थे क्या हम दुबई घूमेंगे। हमारी फैमिली थी, मेरे साथ मेरे पास 3 लड़के थे, मेरी बीबी थी, मेरे 2 सिस्टर थे, मेरे दोस्त थे, उनकी फैमिली। हम 9 लोग थे नागपुर से। बाकी लोग हमारे यहाँ वैसा टोटल 27 लोगों का टूर था। तो हम जैसे गए वहाँ से ड्रोन हमला हुआ तो हम सब डरे हुए थे कि अब अपना इंडिया में कैसे जाएंगे, अपने घर कैसे वापस जाएंगे। तो फिर हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फडणवीस साहब को रिक्वेस्ट भेजे, हमारे माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े उनको हमने रिक्वेस्ट भेजे, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे उनको रिक्वेस्ट भेजे। तो उनको हमको थोड़ा वहाँ से पॉजिटिव मिला कि 8 तारीख का आपका काम हो जाए, आप रिटर्न आ जाएंगे। क्योंकि हम इसलिए डरे हुए थे, लोगों की बार बार ये प्लेन की टिकट ही कैंसिल होती आ रही थी। कैंसिल होने से फिर हमको लगा हमारा क्या होगा। तो फिर हमने गवर्नमेंट को, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाले। तो फिर हमको पॉजिटिव मिला। तो फिर हम थोड़ा सा हिम्मत आ गई। तो हम अब बोला कोई भी कुछ भी हो जाए अपन निकल जाएंगे। और बार बार अलर्ट के मैसेज आ रही थी, उससे हम बहुत भयभीत हो गए थे। और आगे जाने के यानी कैंसिल हो रहा था फ्लाइट का, तो जाएंगे कैसे सोचने भी डर गए थे। तो डर ही आया। अपने देश में वापस जाने का इरादा था, जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाए, यही इच्छा थी। लेकिन वो बार बार एयरलाइंस की टिकट कैंसिल हो रही थी, थोड़ा मन में डर लग रहा था। और एयरलाइंस ने जो ज़्यादा चार्ज लेके सबको भेज रहे थे, तो अपने हिसाब से अपन जो जाते हैं टूरिज़म में जो कैश लेके जाते वो मिनिमम लेके जाते हैं। फिर वो डर था कि ज़्यादा ही ले रहे चार्ज तो कैसे जाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गए थे। फिर सहायता अपने देवा भाव से सहायता मिली, बावनकुड़े साहब से सहायता मिली, सुधाकर कोडेसी जी से सहायता मिली। तो हमारा फिर 8 तारीख का कन्फर्म हो गया था रिटर्न आने में। हो, वाटत होतं थोडंसं, भीती वाटत होती, पण जाऊ. काही वाटत होतं का इथं येऊन फसलं, किती दिवस लागते, का लागते. पण फॅमिली होती, थोडीशी हिंमत होती थोडीशी. हां, पाहिले काही काही स्पॉट काही नाही मिळालं पाहायला. मॅसेज येत होते ना, मॅसेज येत होते, सेफ राहा,
जाऊ नका, बाहेर पडू नका. मग आम्ही आतमध्ये फ्लॅट त्याच्यातच राहत होतो हॉटेलमध्ये. ये थे विजय जी और उनके परिवार के सदस्य. उन्होंने परिस्थितियां बताई कि दुबई में किस तरह उनके जो इतने दिन रहे वो बीते, और इसी के साथ साथ उन्होंने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया जिससे वो सकुशल जो है अपने देश लौट पाए. मेरे साथी विलास खड़से के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर.